एग्जाम टूर देख रहे हैं। फर्जी अभ्यर्थी पर फिर से कार्रवाई हुई और अभ्यर्थी पर ही नहीं, वहां के जो कर्मचारी थे जिन्होंने फर्जी आवास बनवा दिया था, लगभग 7 लोगों को जीरादेई में फर्जी आवास बनवाकर और उनको बीपीएससी टीआरई में बहाल कर दिया गया। अब कर्मचारी की भी खैर नहीं है, कर्मचारी पर भी कार्रवाई हो रही है। देखिएगा क्या कर सकते हैं। आपके यहाँ भी यदि ऐसा कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद हुई जांच और यूपी के 7 लोगों ने जीरादेई से बनवा लिया था प्रमाण पत्र। राजस्व कर्मचारी हुए सस्पेंड। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई भी विद्यार्थी, मेरे लिए सभी विद्यार्थी विद्यार्थी हैं, मैं सभी का सहयोग करता हूं, लेकिन फर्जी विद्यार्थी का कौन सहयोग करेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, किसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आए, लेकिन देखिएगा ये विद्यार्थी यूपी के हैं और इनका मूल निवास यूपी है, सब कुछ यूपी है, लेकिन इन्होंने जीरादेई में जाकर पैसा देकर, कुछ पैसा देकर राजस्व कर्मचारी से आवास प्रमाण पत्र बनवा लिए। वहां से आय, जाति, निवास सब कुछ बन गया और वहां का आरक्षण का लाभ लेकर ये शिक्षक भी बन गए, इनको बाहर कर दिया गया। आखिरकार क्या हुआ, थोड़ा सा मामला देखिएगा कैसे संज्ञान में आया। ये भास्कर में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के 7 लोगों ने सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड की सकरा पंचायत के मनिया गांव का निवासी बताकर निवास बनवा लिए। यानी वहां से ये लोग निवास बनवा लिए, दूसरे का घर दिखाकर सब कुछ करके देखिए, जाति व आय प्रमाण पत्र बनवाए और बीपीएससी से आयोजित शिक्षक बहाली में आवेदन देकर शिक्षक बनने भी कामयाब हो गए। यानी फिर से इस बात को समझिएगा, वहां से जाकर 7 लोगों ने आवासीय बनवा लिया और बीपीएससी में आवेदन भी कर दिए। आवेदन करने के बाद इनका एग्जाम भी हुआ, एग्जाम करने के बाद वेरिफिकेशन भी हुआ, रिजल्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ और ज्वाइनिंग कर लिए। लेकिन मामला कहाँ संज्ञान में आया, देखिए अब इसके बाद मैं बताता हूँ। इस मामले की शिकायत करते हुए एक भरूच गांव है, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता नीतीश कुमार सिंह ने अनुमंडलीय पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत पदाधिकारी तथा जिला के सभी लोगों से इसकी जांच कराई। तब पाया गया कि जिन 7 लोगों का निवास प्रमाण पत्र बना है वह इस गांव के निवासी नहीं है, इस गांव में नहीं रहते हैं। सीओ ने प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। इसकी सूचना अनुमंडलीय पदाधिकारी व जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के पास भेजा गया। इस मामले में जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने राजस्व कर्मचारी कुलदीप कुमार मंडल को, यानी कि जो राजस्व कर्मचारी है कुलदीप कुमार मंडल को सस्पेंड कर दिया। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ दायर वाद के आलोक में जांच शुरू कर दी गई है। जीरादेई अंचला अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया और इसमें उपेंद्र कुमार पिता गुलजार यादव, प्रेमलता देवी पति प्रदीप कुमार यादव, शशि प्रकाश यादव पति नागेंद्र यादव, सुश्री कुमारी रीना पिता रीना यादव, पिता पन्नालाल यादव, पत्र पर नोटिस भी दिया गया। इन लोगों पर स्पष्टीकरण मांगी गई है, स्पष्टीकरण का जवाब चाहिए। स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। डीएम ने आदेश में कहा कि इस संबंध में प्रपत्र दिया गया है और जुलाई के द्वारा कुलदीप कुमार मंडल राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगी गई है। 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगी गई थी, लेकिन 18 जुलाई तक राजस्व कर्मचारी द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। डीएम ने अपने आदेश में कहा कि राजस्व कर्मचारी अंचल जीरादेई की लापरवाही के कर्तव्य कारण के कारण इनकी कर्तव्य निष्ठा सही नहीं है, जिसके कारण सरकारी सेवक का ये नियमावली का गलत उपयोग किए, उल्लंघन किए। इसके आरोप में बिहार सरकार सेवा संवर्ग सूची वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपीलीय नियमावली 2005 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी किसी भी आधार में दोष गुणा के आधार पर अब राजस्व कर्मचारी का पर होगी कार्रवाई। देखिए क्या होगा इन पर कार्रवाई। अगर कहीं से आप राजस्व कर्मचारी हैं, आप भी ऐसा अगर कर दिए हैं तो आप पहले ही सावधान हो जाइए, आप लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे राजस्व कर्मचारी से मैं बार बार गुहार कर रहा हूं कि आप किसी भी वंचित वर्ग का, किसी भी कमजोर तबके के वर्ग का, किसी भी विद्यार्थी का हक आप नहीं मानिए। बाहर के जो बच्चे हैं वो जनरल में काउंट होते हैं, वो जनरल का सीट पर रिजल्ट लेंगे, अच्छी बात है, उनको लिए भी सही रहेगा। लेकिन जो आप गलत डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उनको ज्वाइनिंग करवा दे रहे हैं, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या होगा। दोष गुणा के आधार पर अब राजस्व कर्मचारी जाएंगे जेल, कार्रवाई होगी। जीरादेई के अंचलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वो राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कानूनी कार्रवाई किया जाए और आरोप पत्र के साथ तैयार प्रस्ताव भेजा जाए। निलंबन अवधि में राजस्व कर्मचारी का मुख्यालय सिवान सदर अंचल निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात बहुत सारा अपडेट है। अब देखिए,
सीओ ने सभी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। यानी कि आपके यहाँ भी अगर ऐसा हो रहा है, आपको भी मालूम चले कि आपके गांव से, आपके पंचायत से, आपके कहीं से कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीका से आवास बनवा लिया है, जाति बनवा लिया है या निवास बनवा लिया है और शिक्षक बन गए हैं, तो आप भी जाकर वहां पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप भी जाकर अपने यहाँ अपील कर सकते हैं, आप भी जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं और इसकी जांच पाई जाएगी। अगर वो सही में फर्जी शिक्षक है तो वह बाहर हो जाएंगे। ये मामला जीरादेई का था, जीरादेई का मामला था, ताकि उस समय सिवान के पूरे देश के सबसे ईमानदार और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहीं से बने थे। लेकिन देखिए वहां के अधिकारी अभी किस तरीका से लूट खरोच मचा रहे हैं और इस तरीका से 7 विद्यार्थी का भविष्य तो बर्बाद हो गया। जिनका रिजल्ट होना चाहिए, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, जिनको शिक्षक बनना चाहिए, वो तो शिक्षक बने नहीं। आपका क्या विचार है? आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और एक बात बता दें, सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे प्रमाणित खबर के लिए आपको एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करना होगा। और मैं आपसे बता दूं, मैं किसी विद्यार्थी के, हमेशा विद्यार्थी के पक्ष में रहता हूं। किसी भी विद्यार्थी के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस गलत तरीका से जो बहाल हुए हैं, जो गलत तरीका से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समस्या है। यही 7 विद्यार्थी अगर कहीं से भी आते, किसी भी स्टेट से आते, वो चाहे बिहार से रहते, यूपी से रहते, झारखंड से रहते, एमपी से रहते, दिल्ली से रहते, कहीं से रहते, लेकिन जो सही रहते उनको तो मिलता। जिनका डेट ऑफ बर्थ समाप्त हो गया, जिनका आयु समाप्त हो गया, जिनका अंतिम अटेम्प्ट था, जिनके पास समस्या था, जिनके परिवार में खाने का नहीं था, उनका 1 अंक से छट गया, उनका क्या होगा? ये 7 लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तो 7 लोगों का, अन्य लोगों का सिलेक्शन हो जाता। तो आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे एग्जाम टूर। जय हिंद।